अब अपन देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक या फिर हार्ट की एक्टिविटी। जो हार्ट हमारा काम कर रहा है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? देखो तीन प्रकार से होता है। एक होता है ऑटो रेगुलेशन, दूसरा होता है एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है हार्मोन्स। सबसे पहले लेते हैं ऑटो रेगुलेटेड। ऑटो रेगुलेटेड में जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के मायोकार्डियम में जो मसल्स है वो खुद रेगुलेट करते हैं एट्रिया वेंट्रिकल के मसल्स, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो रेगुलेटेड बोलते हैं। मैक्सिमम इसी के द्वारा हो जाता है ऑटो रेगुलेटेड। फिर जो कम ज्यादा करने का काम होगा हार्ट रेट और उसको कॉन्ट्रैक्शन या कार्डियक आउटपुट को, वो काम करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल होता है और ऑटोनॉमिक होता है। तो एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि अपने से काम करता है, ये इसके लिए स्पेशल सेंटर होता है। कहां पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला पार्ट होता है, उसमें एक स्पेशल सेंटर होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? हार्ट रेट को बढ़ाना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, और जिसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जस्ट अपोजिट काम होगा, वो कम करेगा, हार्ट रेट को भी कम करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी कम करेगा। तीसरा रेगुलेशन होता है हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स के द्वारा इसमें एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, जस्ट किडनी के जस्ट ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जस्ट किडनी जो बनाओगे उसके ऊपर रहेगा, किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड रहता है। उसके बारे में पढ़ेंगे हार्मोनल वाले सिस्टम में। उसमें दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और वो क्या करते हैं ये दोनों हार्मोन? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं।